नमस्कार दोस्तों, आज के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है ग्लास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ग्लास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है और ग्लास का अब एक्सटेंसिवली यूज़ जो है बिल्डिंग में होने लगा है। चाहे एक्सटीरियर फेस हो चाहे इंटीरियर हो, दोनों ही जगह ग्लास का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा है। तो आज के डिस्कशन में हम ये समझेंगे कि ग्लास का बेसिक कंपोजिशन क्या होता है, ग्लास मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है और अलग अलग ग्लास के टाइप क्या होते हैं। इस पूरे लेक्चर में हम जो है पहले ग्लास का जो कंपोजिशन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये हम स्लाइड्स के माध्यम से समझेंगे और अंत में फिर हम इसी चीज़ को वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि एक फैक्ट्री में ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए समझते हैं या कि ग्लास होता क्या है। व्हाट इज ग्लास? तो ग्लास इज एन अमॉर्फस रिजिड एंड ब्रिटल मटेरियल, typically transparent or translucent, made by fusing sand with soda, lime and sometimes other ingredients and cooling it rapidly। इसका मतलब ग्लास जो है एक अमार्फस, रिजिड और ब्रिटल यानी कि आसानी से टूटने वाला, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, या ट्रांसलूसेंट यानी कि सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। इसको हम सैंड और सोडा, लाइम के साथ मिक्स करके फ्यूज करके बनाते हैं। ग्लास की प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए और नीट को सूट करने के लिए इसमें कई तरह के इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं जो ग्लास को अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी और कलर देते हैं। और इस मोल्टन जो आपका लिक्विड बनता है, पहले तो सब सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको गर्म करके मेल्ट किया जाता है। तो जो ये मॉडर्न मोल्टन लिक्विड बनता है, इसको कूल करके अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म के ग्लास तैयार किए जाते हैं। तो बात करते हैं अब कि ग्लास के रॉ मटेरियल क्या होते हैं, यानी कि अगर हम ग्लास बनाने जा रहे हैं तो हमें किन रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। तो जो ग्लास के रॉ मटेरियल है बेसिकली 5 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पहला जो है ग्लास फार्मर होता है, दूसरा फ्लक्स होता है, तीसरा मॉडिफायर होता है, चौथा कलरिंग एजेंट होता है और पांचवा फाइनिंग एजेंट होता है। फिर इसमें एक छठी चीज चीज ऐड की जाती है जिसे हम कलेट बोलते हैं। कलेट क्या है? जो ब्रोकन ग्लासेस होते हैं, यानी कि जब हम दुकान से ग्लास खरीदते हैं तो अपने डिजायर्ड शेप के ग्लास लेने के बाद कुछ टुकड़े जो है वहाँ ग्लास कट के पीसेस के बच जाते हैं, या कई बार जो ग्लास है वो टूटे हुए ब्रोक हो जाते हैं किसी भी कारण से, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में हो चाहे इम्पैक्ट के कारण हो। तो ये जो रेडीमेड ग्लास जो कि टूट जाते हैं, इनको हम दोबारा रिसाइकिल करते हैं। तो ये जो ग्लासेस के टुकड़े होते हैं इनको हम क्यूलेट कहते हैं। और इसको यूज़ करने से ग्लास की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको हम डाउन ला सकते हैं। तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली 5 कैटेगरीज हैं और छठा जो है कलट है। तो टोटल 6 मान सकते हैं हम कि 6 इंग्रेडिएंट्स की हम ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फिर बात करते हैं कि ग्लास फार्मर क्या होता है। तो ग्लास जो है, ग्लास फार्मर जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि ग्लास में प्रेजेंट होता है। सम ऑफ द कॉमन जो है ग्लास फार्मर्स जो है, सिलिका SiO2, बोरिक ऑक्साइड B2O3 एंड फॉस्फोरिक ऑक्साइड P2O5। तो दीज आर द सम ऑफ द मोस्ट कॉमन ग्लास फार्मर्स जो कि ग्लास ऑक्साइड में प्रेजेंट होते हैं। फिर जो सिलिका है ये बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, लगभग 1600 डिग्री से 1725 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये हाई टेम्परेचर जो है अचीव करने के लिए बहुत कॉस्ट आती है। तो इस हाई टेम्परेचर को डाउन लाने के लिए, यानी कि टू रिड्यूस द प्रोसेसिंग टेम्परेचर ऑफ सिलिका, इसमें हम अलग अलग तरह के फ्लक्स मिलाते हैं, जैसे कि Na2O और PbO, यानी कि सोडियम ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड। तो इस तरह के जो है हम इसमें फ्लक्स मिलाते हैं, तो जिससे कि सिलिका का मेल्टिंग टेम्परेचर हम डाउन ला सकें। अब ये फ्लक्सेस ऐड करने से क्या होता है सिलिका में, जब हम सिलिका में फ्लक्स ऐड करते हैं तो ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ग्लास प्रोसेसिंग तो रिड्यूस कर देता है, लेकिन ग्लास की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको भी डिग्रेड कर देता है। यानी कि एडिशन ऑफ फ्लक्स डेफिनेटली रिड्यूसेस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ ग्लास, बट जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लास हैं वो भी डिग्रेड हो जाती हैं। तो फिर हम इसमें सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट ये फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं। और जो पोटाश ग्लास होता है ये मोर डेंस होता है देन सोडा ग्लास, यानी पोटाश ग्लास जो है इसकी डेंसिटी जो सोडा ग्लास है उससे ज़्यादा होती है।
अब बात करते हैं फ्लक्स के एडिशन से जो प्रॉब्लम आती है, यानी कि क्वालिटी ऑफ ग्लास जो डिटीरिएट होता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम डिफरेंट प्रॉपर्टी मॉडिफायर्स और इंटरमीडिएट्स, यानी कि फ्लक्स जो सिलिका में हम डालते हैं टेम्परेचर डाउन लाने के कारण, तो ग्लास की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को जो है ओवरकम करने के लिए हम अलग अलग मॉडिफायर्स और इंटरमीडिएट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बोरोन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, टाइटेनियम है, कैल्शियम है। तो ये जो है दीज आर दी मॉडिफायर्स जो और इंटरमीडिएट्स दैट यूज टू मॉडिफाई दी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास, यानी कि ग्लास की प्रॉपर्टी को इन मॉडिफायर्स के इस्तेमाल करके हम जो है चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर रॉ मटेरियल जो है, आगे बात करते हैं। रॉ मटेरियल में कलरेंट यूज़ करते हैं। तो कलरेंट आर यूज टू कंट्रोल द कलर इन द फाइनल ग्लास, यानी कि कलरेंट का इस्तेमाल ग्लास के कलर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। और द अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट इन द ग्लास रिजल्ट्स इन अनइंटेंशनल चेंज इन कलर ऑफ ग्लास, यानी कि जो आयरन ऑक्साइड, दिस इज अ इम्प्योरिटी, ये जो ग्लास में प्रेजेंट होती है, तो दिस कॉजेस change in the color of the glass which is not intentional, actually should not happen. The other type of colorant used are gold and silver. So gold and silver are also used as colorant for glass. These type of colorants change glass color by forming colloids in glass, यानी कोलाइड एक प्रकार का जो है सॉल्यूशन होता है, तो ये ग्लास के कलर को कोलाइड बनाकर चेंज करता है। फिर हम बात करते हैं रॉ मटेरियल में आगे कि एज द रॉ मटेरियल मेल्ट्स एंड रिएक्ट्स इनसाइड द फर्नेस, यानी कि ये सारे मटेरियल को बैच मिक्सिंग करके एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स करके इसको हम फर्नेस में भेजते हैं। फर्नेस हाई टेम्परेचर जो है फर्नेस में, तो वहाँ पे ये मेल्ट करके आपस में रिएक्ट करता है इन द फर्नेस। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एमिशन टेक प्लेस, यानी कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलता है जब ये मिक्सचर जो है, रॉ मटेरियल जो है, फर्नेस में हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है, और इसकी वजह से इसमें बबल्स का फॉर्मेशन होता है। फाइनिंग एजेंट सच एज आर्सेनिक, एंटीमनी ऑक्साइड, पोटेशियम एंड सोडियम नाइट्रेट्स आर एडेड टू रॉ मटेरियल टू रिमूव द बबल्स फ्रॉम द मेल्ट, यानी कि जो आपका ये बबल्स होते हैं तो इनको निकालने के लिए हम फाइनिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी ऑक्साइड, पोटेशियम, सोडियम नाइट्रेट। तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन जो है फाइनिंग एजेंट्स विच आर एडेड टू द मोल्टन ग्लास टू रिमूव द बबल्स फॉर्मेशन इन द ग्लास और एनी बबल इफ इट इज ऑलरेडी फॉर्म्ड इन द ग्लास। उसके बाद द हाई टेम्परेचर एंड लो विस्कोसिटी इज मेंटेन्ड to raise the gas bubbles at the upper surface of the melt and hence removed from the melt, यानी कि जो फर्नेस के अंदर है इसके अंदर हाई टेम्परेचर और ग्लास की जो है विस्कोसिटी, लो विस्कोसिटी को मेंटेन करते हैं, सो दैट इफ एनी सच बबल्स आर फॉर्म्ड दे कम टू द अपर सरफेस ऑफ द मेल्टेड जो है लिक्विड और फिर ऊपर से निकल सके। यानी कि नीचे अगर बबल फॉर्म हो गया है तो हाई टेम्परेचर और लो विस्कोसिटी की वजह से वो बबल ऊपर की तरफ उठ जाएगा सरफेस की तरफ, और सरफेस से फिर वो हवा जो है, बबल जो है बाहर निकल जाए। तो इस चीज़ को मेंटेन करते हैं। और फाइनिंग इज इंपॉर्टेंट। वाई फाइनिंग इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट कंट्रोल्स द होमोजेनिटी ऑफ ग्लास बाय एलिमिनेटिंग द बबल्स, यानी कि ये बबल्स जो है ये अनडिजायरेबल हैं। और फाइनिंग प्रोसेस क्या करता है, मेनली हमारा जो फाइनिंग एजेंट डालते हैं तो ये बबल्स को रिमूव करने के काम करता है, और इसकी वजह से ग्लास में एक होमोजीनियस प्रॉपर्टी बनी रहती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं वेरियस फेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, यानी कि ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में वेरियस फेजेस यानी अलग अलग फेजेस क्या होते हैं। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास जो है ये 4 स्टेप का यानी 4 फेज का प्रोसेस होता है। सबसे पहला जो फेज है यानी फर्स्ट स्टेप जो है प्रिपरेशन ऑफ रॉ मटेरियल है, यानी हम ग्लास बनाने जा रहे हैं तो जो हमको ग्लास बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए उसका प्रिपरेशन है। तो जैसा डिज़ायर्ड है रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल इकट्ठा किया जाता है, और उसके बाद जिस भी प्रोपोर्शन में यानी कि जिस तरह का हमको ग्लास बनाना है तो उसके लिए अलग अलग जो है प्रोपोर्शन मटेरियल का डिसाइड होता है। तो उस प्रोपोर्शन में जो है जो रॉ मटेरियल हमारे पास होता है उसको हम होमोजेनियसली मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद एक बैच तैयार होता है ये मटेरियल का, इसको हम
अगले स्टेज के लिए, यानी सेकंड स्टेप जो कि मेल्टिंग इन फर्नेस है। तो ये रॉ मटेरियल को हम फर्नेस में भेज देते हैं सेकंड स्टेप के लिए, जहाँ पे इस रॉ मटेरियल को, जो कि पाउडर और सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको मेल्ट करके जो है मॉल्टन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो फर्स्ट प्रोसेस हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा हो गया मेल्टिंग ऑफ दिस रॉ मटेरियल इन द फर्नेस। फिर ये मेल्ट होने के बाद ये जो आपका रॉ मटेरियल है एक मॉल्टन लिक्विड फॉर्म में तैयार हो जाता है। तो इसको तीसरे स्टेज के लिए भेजते हैं, जहाँ पे फॉर्मिंग, जो तीसरा स्टेज है उसको फॉर्मिंग कहते हैं। तो फॉर्मिंग में क्या है, इस ग्लास को डिजायर्ड थिकनेस और जो विड्थ है उसमें इसको ले करके कूल डाउन किया जाता है। और फॉर्मिंग के बाद इस ग्लास को फिर फाइनल फिनिशिंग के लिए भेजा जाता है। तो बेसिकली ये चार स्टेप हैं ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में। अब इसको हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझें तो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले रॉ मटेरियल जो कि कलेक्ट होता है, माइनिंग से भी आता है और कुछ केमिकल्स भी तैयार किए जाते हैं। तो वो उसको इकट्ठा किया जाता है, मिक्स किया जाता है थोरोली बैच में। उसके बाद इसको फॉर्मिंग के लिए भेजा जाता है, मेल्टिंग के लिए भेजा जाता है, जो रॉ मटेरियल होता है। बैच मिक्सिंग के बाद इसको मेल्टिंग के लिए भेजा जाता है। मेल्टिंग के बाद हम फॉर्मिंग करते हैं, फॉर्मिंग के बाद इसको अनीलिंग करते हैं। अनीलिंग से तैयार होने के बाद जो ग्लास है उसका हम इंस्पेक्शन और टेस्टिंग करते हैं ताकि क्वालिटी चेक हो सके। इसके बाद फिर एक सेकेंडरी प्रोसेस से इसको गुजारा जाता है, जो इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग है। सेकेंडरी प्रोसेस में ग्लास का जो है डिजायर्ड जो है एजेस और कटिंग जो है साइज में किया जाता है। और उसके बाद इसको फाइनल पैकिंग करके वेयर हाउस में भेजा जाता है, जहाँ पे फिर इसको शॉप्स और गोडाउंस से निकल के इसको शॉप्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जहाँ से कॉमन मैन इसको खरीद सकता है। तो बेसिकली दिस इज द फुल फ्लो चार्ट डायग्राम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ग्लास। अब इसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फैक्ट्री में जो होता है उसको हम वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। Glass manufacture and types. In this lesson, the learner will be able to define glass, explain the manufacturing process of glass, and define the types of glass. Glass is a hard, brittle, transparent, supercooled liquid. Glass has been used for centuries for making windows to lands that allow us to see the vast world beyond our planet and the tiny one right around us. So, how was glass invented? In prehistoric times, there was a volcanic eruption. The stone was called obsidian. Man used this as a weapon and for making vessels and crockery. Later, glass blowing was discovered in the 1st century in Europe, which revolutionized the glass-making industry. Over the next 1000 years, glass-making speeded up all over the world. Now, let us learn about the manufacture of glass. It involves 4 steps: melting, working of molten glass, annealing, finishing. Melting. The raw materials such as sand, soda, ash, and limestone are mixed and finely powdered. This mixture is known as batch. The batch is then fused with the broken glass called as cullet, which is then sent to the furnace. There are 2 types of furnace. They are pot furnace and tank furnace. Pot furnace. The molten glass is kept in a pot furnace at 2100 degrees Fahrenheit. The glassmaker uses a steel blowpipe to collect the molten glass by dipping the head of the pipe into the pool of glass and rotates it. The gob of the glass is then pulled out of the furnace and taken to the bench to be formed. Tank furnace. The batch is melted in a tank by burning the producer gas and air mixture.
Heating is done on the basis of regenerative system of heat economy. The fuel gas and air mixture is allowed to enter the furnace through the fire bricks A and B. The flame of the burnt gases is deflected by the roof. As a result, the batch gets melted. The hot waste gases coming out from the furnace are allowed to escape through the fire bricks C and D, which absorb the heat from the escaping gases. After the gases are reversed, the fuel gas and air mixture is allowed to enter in C and D. The waste gases now escape from A and B. In this way, the escaping gas is utilized. During melting, the following reaction occurs. Calcium carbonate reacts with silicon dioxide present in sand to form calcium silicate, and carbon dioxide is evaporated. Similarly, sodium carbonate reacts with silicon dioxide present in sand to form sodium silicate, and carbon dioxide is evaporated. Heating is continued until the molten mass is completely free from air bubbles. Working of molten glass. The molten glass is then worked into articles of desired shapes by blowing, molding, or by pressing between the rollers. Annealing. Glass articles are then allowed to cool gradually to room temperature, as sudden cooling causes cracking. The longer the annealing period, better the quality of glass. Finishing. The glass is then subjected to finishing works such as cleaning, cutting, etc. Now, let us learn about the types of glass. There are different types of glasses. They are soda lime or soft glass, lead glass or flint glass, potash lime or hard glass, borosilicate glass, aluminosilicate glass, optical or Crookes glass, quartz glass, opal glass, glass wool. Soda lime or soft glass. Raw materials used are silica, calcium carbonate, and soda ash. Composition of soft glass in percentage by weight. Silicon dioxide of 71 to 73%, sodium oxide of 12 to 14%, and calcium oxide of 10 to 12%. Lead glass or flint glass. Raw materials are lead oxide, silica, and potassium oxide. For dense optical glasses, 80% of PbO is incorporated. In addition, K2O is used instead of sodium oxide. Composition of flint glass in percentage by weight. Lead oxide of 45 to 65%, silicon dioxide of 25 to 45%, and 10% of potassium oxide. Potash lime or hard glass. Raw materials: silica, calcium carbonate, and potassium carbonate. Composition of hard glass in percentage by weight. The approximate composition is K2O, CaO, 6SiO2. Borosilicate glass. Raw materials: silica, boron, potassium, and sodium oxide. Composition of borosilicate glass in percentage by weight. Silica of 80.5%, oxides of boron of 13% with small amount of alumina, which is of 3%, and some oxides such as potassium oxide of 3% and sodium oxide of 0.5%. Aluminosilicate glass. Raw materials are silicon oxide, aluminum oxide, boron oxide, magnesium oxide, calcium oxide, sodium oxide, and potassium oxide. Composition of aluminosilicate glass
in percentage by weight. Silicon oxide of 55%, aluminium oxide of 23%, oxides of boron of 7%, magnesium oxide of 9%, calcium oxide of 5%, and sodium oxide plus potassium oxide of 1%. Addition of alumina makes the glass heat resistant. Optical or Crookes glass. Raw materials. It contains phosphorus and lead silicate with a small amount of cerium oxide. Cerium oxide is capable of absorbing UV light. Quartz glass. Raw materials used are crystalline silica. It is fused at 1900 degrees Celsius under vacuum. Opal glass. Raw materials. NaF or CaF2 or Ca3PO42 or SnO2. Glass wool. Glass wool is a fibrous wool-like material which is composed of intermingled fine threads or filaments of glass. They are alkali-free. Summary. Glass is a hard, brittle, transparent, supercooled liquid. Glass has been used for centuries for making windows to lens that allow us to see the vast world beyond our planet and the tiny one right around us. तो दोस्तों, आज का डिस्कशन बस यहीं तक रखते हैं। हमारा यह डिस्कशन आपको कैसा लगा, यह हमको कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और जो है समझ में आता है, तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई क्लैरिफिकेशन है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू।